आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। आज प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच संवाद कायम करूंगा कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या हो है संख्या और गणित। आप जानते हैं कि जैसे उदाहरण ईडब्ल्यूएस की कोटा से लेते हैं, टोटल अप्रोक्सीमेटली 6000 रिक्तियों में ईडब्ल्यूएस के मेल और फीमेल कैटेगरी में अगर डिवाइड करते हैं तो 3300 के आसपास पुरुष ईडब्ल्यूएस के खाते में गई थी सीट, जिसका स्कोर 57 से डिक्रीज होते होते 56 तक आया था। इस तरह से डाउनफॉल होने में करीब 52 संख्या तक 12 नंबर तक आने में 3300 का एवरेज जाता है। इस तरह से 300 का 275 की संख्या के आसपास जाती है एक नंबर के डाउनफॉल में। अब सवाल होता है कि 56 में 1995 तक के एज की अभ्यर्थी आ चुके हैं, 2002 तक का 56 की संख्या में आएगा। इसके बाद कितना होगा डाउनफॉल, आप यह समझिए कि देखना यह है कि जो हमारी संख्या है जो ड्रॉप आउट की वजह से, आप यह जान रहे हैं कि अतुल सर की स्टेटमेंट को माने तो कितनी होगी संख्या, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कितना जाएगा नीचे डाउनफॉल विभिन्न कैटेगरी में अभ्यर्थी का, जिसको वाट जो रहे हैं दिवाली से लेकर छठ तक की जो आशा लगी हुई थी सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। इसके बारे में यह कहना है कि जितना नीचे नंबर जाता है उतनी अभ्यर्थी की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की हिसाब से संख्या बढ़ती है या एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है, लेकिन लगातार बढ़ता जाता है अभ्यर्थी की संख्या। तो मैं समझता हूं कि अगर संख्या की माने तो ड्रॉप आउट के कंडीशन में 4 रीजन्स है, जिसके कारण एक तो पहला है कि अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस का गलत लगाए थे सर्टिफिकेट, उनके द्वारा जो की गई है वैकेंट सीट। दूसरा, जो नियोजन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो रहे हैं अनुपस्थित। तीसरा, जो काफ़ी अधिक संख्या में है ईडब्ल्यूएस की खाते में, जिसमें या तो वह डीएलईडी पास ना किए हैं, या समय अवधि नहीं पूरा है, या सीटेट नहीं पास किए हैं लेकिन बीपीएससी परीक्षा सफल हो गए हैं, तो उनके द्वारा जो की गई रिक्तियां हैं, खाली की गई रिक्तियां, वह ईडब्ल्यूएस के खाते में गया है। इसी तरह की परिस्थिति बन रही है या ईबीसी और बीसी कैटेगरी में। अब यह बात आती है कि इसका फाइटर कौन है, तो मेल कैटेगरी की बात कहते हैं कि 56 के 1995 तक गया है, आगे डाउनफॉल की कैटेगरी में है। तो महिला फीमेल ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में वह 48 तक आ चुका है। बीसी वाले ईडब्ल्यूएस में जा नहीं सकते हैं, या ईबीसी जा नहीं सकते हैं। अब रही बात कि वे जाएंगे कहाँ, तो सामान्य में जो अभ्यर्थी है जो 67 से जो डाउनफॉल होगा उसमें बीसी अटैक कर सकता है। बीसी के अभ्यर्थी ईबीसी 55 है तो 55 तक का चाहे जो बीसी में डॉक्यूमेंटेशन में होगा या बीसी के अभ्यर्थी को बेनिफिट होगा सामान्य कैटेगरी में 67 से लेकर के जब 61 तक या वहाँ पर फुलफिल कर पाएंगे तब आ सकता है 60 तक के अभ्यर्थी को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस में पुरुष अभ्यर्थी को खास करके अगर ईडब्ल्यूएस के कोटा में एवरेज जितनी संख्या बनती है, आपको 38 जिला का लिस्टिंग 38 जिला है, जिसमें लगातार 21 तारीख तक नज़र बनाए हुए हैं अभ्यर्थी, और उस संख्या के आधार पर आप गणना कर सकते हैं कि कितनी संख्या होगा। मेरे यहाँ जो खास करके प्रश्न आता है वह विभिन्न कैटेगरी के प्रश्न अभ्यर्थी करते हैं कि सर कितना कट ऑफ जाएगा। खास करके वैसे अभ्यर्थी ज़्यादा चिंतित हैं जिनका बाउंड्री लाइन से 2-3 नंबर पीछे है, या एज की वजह से उस कट ऑफ में जो मार्किंग है क्वालिफाइड मार्क्स है उतना उस लाने के बावजूद भी नहीं हो पाए हैं। उन लोगों के द्वारा लगातार प्रश्न किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में कहना है कि
आप यह देखिए, तथ्य दिखाइए कि आप लोग जहाँ भी हैं, जिसमें हैं जिलावार हैं, तो यह देखिए कि डीपीओ के द्वारा या कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जितना शिक्षा जगत में जो सीटें वैकेंट होती है, उसमें कोई हेरा-फेरी नहीं हो। यह सुनिश्चित हिडन रूप से आप लोगों को भी ज़िम्मेदारी बनती है। इसे कंप्यूटराइज़ डिजिटल्स में शो होता रहता है। मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम संख्या में नहीं होनी चाहिए। संख्या में यदि बार्गेनिंग नहीं होता है, संख्या ठीक-ठाक रहता है, तो मैं समझता हूँ कि जितना भी है अभ्यर्थी उनका जो पास किए हैं, उनका हो जाएगा बेड़ा पार। अब रही बात की क्या दिवाली की तरह छठ भी जाएगा फीका? वैसे अभ्यर्थी जो वाट जो रहे हैं सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, और तरह-तरह के दिमाग की प्रश्न उठता है। मैं कहता हूँ कि एक तरफ आपको सेकंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वाट जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अगर अभ्यर्थी हैं सीटेट 2 का, तो उसका भी एग्ज़ामिनेशन दीजिए। चूँकि एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना भी आपका दायित्व होता है और स्कोर भी अच्छा प्राप्त करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। यह दोनों एम लेकर के अभ्यर्थी को चलना चाहिए, मतलब सेकेंडरी और फर्स्ट ऑप्शनल को तैयार करना चाहिए। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जो 2 केस है प्राइमरी और एज रिलैक्सेशन के बारे में, प्राइमरी में खास करके जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ पिटिशनर बने हैं, उनका मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। 22 तारीख तक हाईकोर्ट खुलने वाला है, उससे पूर्व लगातार संपर्क साध करके समय निश्चित किया गया है 7 बजे से 9 बजे तक। आप अपना जो डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ जमा किए हैं, उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लें और साथ ही थाना, आप जिस जिला और थाना से हैं, उस थाना का नाम अंकित करा लें। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम अंत में आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, त्रिपुरारी झा। संपर्क सूत्र मेरा 93 048 57 942। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करके एनालिसिस कीजिए और ब्रेन को शार्पनेस रखिए, और सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रतीक्षा के साथ-साथ जो सीटेट 2 की परीक्षा हो रही है, उसकी करें तैयारी। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।